बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान फोर्सेस एकेडमी। डियर कैडेट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। डियर कैडेट, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स 156 अनाउंस हो चुका है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बहुत से कैडेट्स एकेडमिक पोर्शन के हवाले से वो परेशान होते हैं कि हम एकेडमिक पोर्शन कहाँ से तैयार करेंगे और किस तरह से तैयार करेंगे। तो उसी हवाले से आज की एकेडमिक पोर्शन की पार्ट 3 वीडियो है हमारी। आप लोग लास्ट तक देखिए तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 61, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डेट एंड प्लेस। 23 मार्च 1941 इन लाहौर। कि करारदाद पाकिस्तान, जिसे हम करारदाद लाहौर भी कहते हैं, वो कब मंजूर हुई थी? 23 मार्च 1941 लाहौर में मंजूर हुई थी। और ये किधर मंजूर हुई थी? इसका जो वेन्यू था वो किधर था? तो ग्रेटर इकबाल पार्क, जिसे हम मंटो पार्क भी कहते थे। तो ये रेजोल्यूशन उधर पास हुई थी। तो इस हवाले से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट मायदे जो हुए थे पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज अली ब्रदर्स? आंसर इसका है मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली। तो अली ब्रदर्स या अली ब्रोज मतलब कौन से हैं? तो आपको ये दो नाम याद होने चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63, हु बिल्ट रेड फोर्ट? कंस्ट्रक्टेड इन द 1948 बाय द फिफ्थ मुग़ल अम्पायर शाहजहां। जो रेड किला है, लाल किला है, उसे हम वो कब मतलब हुआ था, तामीर हुआ था? तो ये उसने किया था तामीर शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? सिकंदर मिर्ज़ा। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? सिकंदर मिर्ज़ा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फर्स्ट गवर्नर के हवाले से, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पाकिस्तान के, ताकि आपको ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, WTO स्टैंड फॉर? जो WTO स्टैंड फॉर बनता है वो क्या बनता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से जो मुखफ़फ़ हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। आपको इसके अबाउट भी कम्प्लीटली डिटेल्स के साथ पता होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप अपना एकेडमिक पोर्शन क्लियर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, टू नेशन थ्योरी बाय? जो दो कौमी नज़रिया था वो किसने पेश किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने। और ये कब पेश किया था? कौन से इजलास में पेश किया था? इलाहाबाद 1940 में ये पेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, बिगेस्ट लेक जो है वो मंछर लेक है पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान की मतलब बड़ी लेक है, सबसे बड़ी लेक है, वो मंछर लेक है। ये बलूचिस्तान के इलाके में आती है ये लेक। तो इसके हवाले से भी आपको याद होना चाहिए, ये आप डिटेल के साथ अपने साथ लिख लें, महफूज कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 68, सर सैयद बोर्न 1870, मतलब वो 1817 में पैदा हुए थे। और इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ प्लेस आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, बैटल ओहद। जो बैटल ओहद थी वो इस्लाम के मुताबिक कौन सी जंग थी? तो वो तीसरी जंग थी। इसी तरह आपको पहले याद होना चाहिए बदर थी। इस तरह से मतलब जितनी भी सीक्वेंस वाइज आपको याद होनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपको हम याद करवा देंगे अपने पेड कोर्स में। आप हमारा पेड कोर्स जब ज्वाइन करेंगे तो वो इंशाल्लाह करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस वाज इन? जो कांग्रेस बनी थी वो कब मादरे वजूद में आई थी? 1885। और इसकी जो बुनियाद रखी है वो किसने रखी है और ये कौन सी जगह पे वजूद में आई है? इसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम आपको डिटेल के साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, मंगला डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? जो मंगला डैम है वो कहाँ पर ज़ेर तामीर है या कहाँ पर बनाया गया है? तो वो जेलम पे बनाया गया है, जेलम रिवर पे बनाया गया है। तो इसी तरह तरबेला भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, हु इज़ एक्टिंग प्रेसिडेंट इन एब्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट? वो कह रहा है कि अगर मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? अगर आपका सदर एब्सेंट हो या आपका वज़ीर आज़म एब्सेंट हो तो वो चेयरमैन सेनेट बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 73, विच सिटी इज़ निक नेम एज अ मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? जो वो कह रहे हैं कि आपका जो निक नेम है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो फैसलाबाद है। तजारती लिहाज से फैसलाबाद है वो, जिसे हम निक नेम मैनचेस्टर कहते हैं, मतलब जो इंग्लैंड में है।
क्वेश्चन नंबर 74, हज़रत इब्राहीम एज हाउ मैनी सन्स, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, तो वो 2 बेटे हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कौन कौन से बेटे थे, उनके क्या नाम थे, और उनके साथ जो वाक़या पेश आया वो वाक़या भी आपको याद होना चाहिए, उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ईयर्स ऑफ ग्रीफ, जो ईयर्स ऑफ ग्रीफ है वो क्या है, वो 10 है, तो इसका आपको याद होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट छोटे सवालात हैं, बट आपको लाजमी ये याद होने चाहिए ताकि आप अपना टेस्ट क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 76, हु एम्बेरिस्ड इस्लाम फर्स्टली इन द वुमेन, जो वो कह रहे हैं कि जो वो कौन सी खातून है जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया, वो है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने पहले ख़वातीन में से इस्लाम पहले कबूल किया। क्वेश्चन नंबर 77, बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने का तरीका है या मतलब किससे बनाई जाती है, तो वो डैम वाटर्स है, कि वाटर मतलब जो डैम से पानी बनता है उससे ही हमारी बिजली बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, बिगेस्ट थर्मल पावर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिगेस्ट पावर थर्मल है वो कहाँ पर है, वो मुजफ्फरगढ़ में वाक़ है। ये भी पाकिस्तान का पाकिस्तान की सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है थर्मल पावर के लिहाज से, ये भी याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी लीड टू डिक्रीज, जो है वो है विटामिन सी है, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी लीड टू डिक्रीज विटामिन सी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, वज़ू के फ़राइज़, हाउ मैनी मतलब फ़राइज़ ऑफ वज़ू, तो ये आपको मतलब फ़राइज़ आपको 4 फ़राइज़ हैं वज़ू के मेन, और इसी तरह आपको गुस्ल के फ़राइज़ भी याद होने चाहिए, इसी तरह आपके बाकी मतलब चीज़ें भी याद होनी चाहिए अबाउट इस्लाम, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, तो वो भी 3 है। कौन कौन से हैं, कौन से पहले पे आता है, कौन सा दूसरे पे आता है, क्योंकि ये इस तरह से सवालात जो है कॉमनली सवालात आपके इंटरव्यू बेस पे भी होते हैं, वो भी आपसे इंटरव्यू वाले भी पूछ लेते हैं इस तरह के सवालात। क्वेश्चन नंबर 82, द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 5 सतून है, 5 सतूनों में से दूसरा सतून कौन सा है इस्लाम का, तो वो जो सतून है वो हमारे पास है नमाज, इस्लाम का दूसरा सतून है। इसी तरह बाकी मतलब सतून भी याद होने चाहिए और उसकी अहमियत भी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, चेयरमैन सेनेट ऑफ नैब, कमर आज़म, कमर आज़म आज़म है, ये इस तरह से नाम है, बट आप लोगों ने करंट चेयरमैन लिखना है, जो करंट चेयरमैन होगा नैब का, ठीक है। ये फॉर्मर वाला है, तो आपने वो लिखना है, करंट चेयरमैन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 84, बर्थ डेट ऑफ अल्लामा इकबाल, 9 नवंबर 1877, तो आपको अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ भी याद होनी चाहिए, उसके बाद फिर जो इसकी डेथ डेट है वो भी याद होनी चाहिए, और कौन सी जगह पे इनको दफन किया गया है, कहाँ पर पैदा हुए, ये भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, जो वायसराय था इंडिया का वो क्या नाम था उसका, और आखिरी वाला क्या था, माउंट बैटन था उसका नाम, जिन्होंने तकसीम की थी, और ये इंडिया का आखिरी वायसराय था, तो ये भी याद होना चाहिए। फर्स्ट वायसराय भी याद होना चाहिए और लास्ट भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, टोटल सूरत ऑफ कुरान 114, 114 सूरतें हैं टोटल कुरान में, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि कुरान में जो है वो कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं आती, उसके अलावा कितनी सूरतों में बिस्मिल्लाह आती है, इसके रिलेटेड भी आपको याद होना चाहिए। हर तरह से आपके एकेडमिक पोर्शन में वो लोग सवालात पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, टोटल मंजिल ऑफ कुरान, कुरान की कितनी मंजिलें हैं, वो 7 मंजिलें हैं। उसके तरतीब वाइज जो कुरान को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मंजिलों वाइज, तो वो भी आपको याद होने चाहिए कि कितने सिपारे से लेके कितने सिपारे तक एक मंजिल बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी ऑनवर्ड आपने फिर चलते जाना है, इसके रिलेटेड भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, D8 ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज, जो D8 ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसिस्ट करती कितने ममालिक पे कंसिस्ट करती है, तो उसका जो आंसर होगा आपके पास वो 8 होगा। अभी ये आप लोगों ने देख लेना है, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम आपको ये D8 ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी बताएंगे और बाकी जितनी। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन डिड USSR
डी इंटीग्रेटेड। इसका जो आंसर है कि मतलब ये USSR कब बनी थी या कब मात्रे वजूद में आई थी, तो 1991 में इसका वजूद क़याम में आया था। क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो डियर कैडेट्स, आज आपके पार्ट 3 के 90 सवालात कंप्लीट होते हैं, 90 सवालात कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आप लाजमी देखिएगा ताकि हम आपके साथ उसमें भी चीज़ें शेयर कर सकें। तो PMA 156 लॉन्ग कोर्स खान फोर्सेज एकेडमी आपको ऑल रिपीटेड वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शन करवा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने में तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप का लिंक गिवन है, आप उधर से हमें मैसेज करें ताकि हम आपको ऐड करें ग्रुप में और आप भी अपनी PMA 156 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। स्पेशल वेबसाइट टेस्ट हमारे अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके टेस्ट देख सकते हैं, टेस्ट कर भी सकते हैं, कर वो ही सकता है जो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेगा। लाइव जूम की क्लासेस होती हैं, आपको डेली बेसिस की क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, वर्बल के, नॉन वर्बल के और एकेडमिक पोर्शन के हवाले से। आपको 5 साल पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान PMA के पास पेपर्स भी शेयर करेंगे ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए और आप भी पाकिस्तान आर्मी को एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करें। ऑल सेंटर के कैडेट के एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह टाइप का भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही जब आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, हमारी PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस भी परचेज़ कर सकते हैं। जो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेगा उसको हम ऑलरेडी ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बहुत से कैडेट्स जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारी अकेडमी से तैयारी कर सकें।